A very good morning, class 2nd students. I am your English teacher. Today is date 18th of June 2021 and day is Friday. So dear student, today we are going to read and understand part E of grammar, and the name of the chapter is chapter number 1, and the name of the chapter is the English alphabet. Okay. So today we are going to understand part E. Okay. Page number 9. Read the jumbled sentence and number the words alphabetically, then rewrite in the correct order. क्या करना आपको, रीड पढ़ना है ये जो सेंटेंस जम्बल्ड है जो एक प्रॉपर मैनर डिसऑर्डर मैनर में, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, रीड करना पढ़ना है और इन नंबरिंग करना है वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली मतलब ABC, वैसे अल्फ़ाबेटिकली हमें नंबरिंग करना है, ठीक है। देन रीराइट इन दी करेक्ट ऑर्डर, उसके बाद हमें करेक्ट ऑर्डर में हमें नीचे लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑल डॉन्स बियर्स केन, ठीक है, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। फिर हमें क्या करना है, इसको अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करके नीचे दोबारा लिखना है, ठीक है। ऑल डॉन्स बियर्स केन, अब यहाँ पे नंबरिंग करना है, यहाँ पे 1 है ऑल, सेकंड है बियर्स, थर्ड है कैन और फोर्थ है डांस। फिर हमें कैसे लिखना है, ऑल बियर्स कैन डांस। ओके, ये कंप्लीट सेंटेंस, सारे बियर्स बालू नाच सकते हैं, ठीक है। ऑल बियर्स कैन डांस। और यहाँ पे सेंटेंस में स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड पे क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। ओके, अब यहाँ ये एक फर्स्ट देखो, ये एग्जांपल था। अब फर्स्ट देखो, एलिफेंट एंड ग्रेप्स फाउंड, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रही है, जम्बल्ड सेंटेंस है, ठीक है। अब हमें ये नंबरिंग करना है, एन एलिफेंट फाउंड ग्रेप्स, ये अल्फ़ाबेटिकली हमने नंबरिंग किया। अब यहाँ नीचे लिखना है, एन एलिफेंट फाउंड ग्रेप्स। एलिफेंट को क्या मिला, ग्रेप्स मिला, अंगूर मिला, ठीक है। ये स्टार्टिंग पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना और एंड पे क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगानी है, ठीक है। वैसे ही सेकंड देखो, दी अ जग टेबल ऑन इज, इसको कैसे लिखना है, अ जग इज ऑन दी टेबल। ओके, अ जग इज ऑन दी टेबल, और यहाँ पे कैपिटल लिखना है, फिर एंड पे फुल स्टॉप लगानी है, ठीक है। वैसे आप लोगों को ये दोनों लिखना है, ठीक है। यहाँ देखो, अ डिक्शनरी इज अ बुक दैट शोज वर्ड्स इन दी ABC ऑर्डर। डिक्शनरी एक बुक होता है जो हमें वर्ड्स ढूंढने में इजी होता है। कैसे, क्योंकि वो एक ABC अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होता है, फिर वो उसी को डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। अब यहीं पे हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। फिर हम अभी करेंगे चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट। ओके, चैप्टर नंबर 2 है अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटन इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। सेंटेंस होता क्या है, अ सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, जैसे सिंगल वर्ड्स होते हैं, ये एक सिंगल वर्ड, ये सिंगल, इन सब को मिला के क्या बनता है, एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बनता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन जो मीनिंगफुल हो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। पार्ट ए, टेक द फेरी टू द स्टार्स दैट कंटेन करेक्ट सेंटेंस। क्या करना है, इस जो ये फेरी है इसको क्या करना है, लेके जाना कहाँ, टू द स्टार, उस स्टार पे जहाँ पे सेंटेंस सही है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, फर्स्ट, माई बर्थडे इन मे इज़, ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे क्या है, माई बर्थडे इज़ इन मे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, माई बर्थडे इन मे इज़, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। आई लव इंडिया, मैं इंडिया से प्यार करती हूँ, ठीक है, ये सही है, ये सेंटेंस हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर प्रीति इज़ अ गुड गर्ल, प्रीति क्या है, एक अच्छी लड़की है, फिर ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अ क्रो इज़ ब्लैक, जो क्रो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी मीनिंगफुल है। आई लाइक फ्लाइंग, मुझे उड़ना पसंद है, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। काउ आ लिव शेट इन, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। काउ आ लिव शेट इन, ठीक है, मीनिंगफुल नहीं है, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है।
फिर जन्नत इज़ टॉल, जन्नत क्या है, लंबी है, ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है, ये मीनिंगफुल है, ठीक है, करेक्ट है। प्लेइंग इन द सैंड इज़ फन, सैंड में खेलना क्या है, बहुत ही फन आता है, बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है, ये भी सही है। वेंट वी टू द मार्केट, ये क्या है, ये गलत सेंटेंस है क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर हमें जैसे यहाँ 3 लिखा है क्योंकि ये सेंटेंस करेक्ट है, वैसे हमें जो सेंटेंस सही है वहाँ यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है 3 करेक्ट सेंटेंस है, 2 भी करेक्ट सेंटेंस है, आई लव इंडिया, 4 भी करेक्ट सेंटेंस है, अ क्रॉ इज़ ब्लैक, फिर 5 भी करेक्ट सेंटेंस है, आई लाइक फ्लाइंग, ठीक है, फिर 7 भी करेक्ट सेंटेंस है, जन्नत इज़ टॉल, फिर 8 सेंटेंस भी करेक्ट है, प्लेइंग इन द सैंड इज़ फन, ओके। आप लोगों को ये क्या करना है, सिर्फ समझना है, कॉपी पे नहीं लिखना है, ठीक है, ये बुक पे ही लिखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, ये आप लोगों को सेंटेंस अच्छे से समझना है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।